मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को उज्जैन दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सुबह आयोजित राहगिरी आनंदोत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह आयोजन स्वास्थ्य, फिटनेस, पर्यावरण जागरूकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी अपने परिवार के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आम लोगों के साथ घुल मिलकर विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। उन्होंने पारंपरिक अंदाज में बैलगाड़ी की सवारी की और कुश्ती संघ के मंच से गदा लहराकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने लाठी घुमाकर कलाबाजी भी दिखाई, जिसे देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। राहगिरी आनंद उत्सव में पारंपरिक खेलों, योग, नृत्य, संगीत और मनोरंजन का अनूठा संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक जागरूकता का संदेश देते हुए दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट भी वितरित किए। उन्होंने नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस वर्ष का राहगिरी उत्सव किसान कल्याण को समर्पित है। उन्होंने कहा, किसान हमारी मातृभूमि के सच्चे सपूत हैं, जो देश की उन्नति और विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे आयोजन जनभागीदारी को मजबूत करते हैं और समाज में स्वास्थ्य व पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। इस वर्ष की राहगिरी किसान कल्याण वर्ष के नाते से समर्पित है। किसानों की समृद्धि भारत की उन्नति है। किसानों के जीवन में आनंद समूचे भारत का आनंद है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में दुनिया के बड़े से बड़े देश सब काय के लिए टैरिफ लगा रहे थे। केवल किसानों को एक तरह से उनके फसल के दामों में और बाद में कठिनाई आ रही थी, सबसे बचाने के लिए माननीय मोदी जी चट्टान की तरह किसानों के साथ खड़े रहे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम भी यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला करके सभी वर्गों के कल्याण के साथ किसान कल्याण वर्ष भी मना रही है। और कितना अच्छा लगेगा 2 साल बाद आने वाले सिमस्त में माँ के आशीर्वाद से उज्जैन की छटा और न्यारी होगी। लगातार विकास के मामले में उज्जैन एक अलग प्रकार से प्रदेश के गौरव को बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश सरकार करोड़ों करोड़ों के धर्म यात्रियों के 2028 के कुंभ मेले की तैयारी कर रही है। सभी प्रकार के निर्माण के कार्यों के लिए सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्याप्त रूप से ध्यान दे रही है। हम सब थोड़ी थोड़ी असुविधा हो सकती होगी कि सड़क बनाने में, कई पुल पुलिया बनाने में, कोई कष्ट होने में, लेकिन हमको मालूम है इस कष्ट के बाद जो आनंद आएगा वो हमारे अपने प्रदेश को गौरव देने वाला होगा, क्योंकि ये कुंभ की नगरी, कुंभ का मेला सिमस्त के रूप में हमारा प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला होने वाला है। और ऐसे मेले में वैसे आनंद आना चाहिए जिसके बारे में कल्पना की गई कि वहां तो अमृत बरसता है, और अमृत का मतलब हर क्षण जीवन में हमको जीवन भर याद रहे, वो अमर कर दे, उसको अमृत की यात्रा बोलते हैं। आइए हम सब मिलकर संकल्प करें, अपने तय जो जहां है जैसा है प्रत्येक क्षेत्र में सभी प्रकार के एक दूसरे के सहयोग करते हुए सरकार के साथ भी कदम से कदम मिला करके हम सब सबके जीवन में लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर होते जाए। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर इतनी बधाई। हम सबका सौभाग्य है राहगिरी का हर वर्ष की तरह होने वाला ये बहुत उत्साह, उमंग और जोश से भरा आयोजन, जिसके पीछे कई सारे संदेश छिपे हुए। हम सबके लिए 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर परमात्मा ने हमको दिया है। ऐसे में इस मानव शरीर के माध्यम से हमारी अपनी अपनी अभीष्ट की पूर्ति हो। परमात्मा करे हमको यश, कीर्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि जो जो हम चाहे सब मिले और हमारे हाथों से सदैव भला सबका हो। परमात्मा करे किसी को कष्ट न हो, सबके जीवन में मंगल कामना, बधाई। और रोज शरीर को चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम हमेशा अपने शरीर की साधना करते हुए, ऐसा कहा जाता कि शरीर ही परमात्मा ने मंदिर स्वरूप हमको दिया है, इसके अंदर परमात्मा बैठे हुए। हम सब मिलकर के अपने शरीर साधना से रोज नित्य व्यायाम करें, सैर करें,
योग, प्राणायाम, नित्य साधना, ध्यान, जो जो आपकी इच्छा हो सब करते जाएं और परमात्मा आपको यश दे। राहगिरी में देशी और पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया गया। अंटी, रस्सी कूद, बोरा दौड़ और सितोलिया जैसे पुराने खेलों में बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा योग, एरोबिक, मलखम, अखाड़ा प्रदर्शन, गरबा मालवी और हरियाणवी नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहे। खान पान की व्यवस्था भी खास रही। कृषि विभाग की ओर से श्री अन्न से बने हलवा, लड्डू और खिचड़ी का मुफ्त वितरण किया गया। प्रेस क्लब उज्जैन की ओर से लोगों को दूध जलेबी भी निःशुल्क बांटी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।